हाँ भाई, तो अब क्या चालू कर रहे हैं राम लालो श्याम लालो? अब चालू हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि मोशन इन 2D। ओके सर, तो मोशन इन 2D की शुरुआत करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन नाम सुना होगा, पत्थर अगर फेंकें थोड़ा टेढ़ा, फुटबॉल को अगर किक मारें तो वो जिस पाथ पर जाती है उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके सर, बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, क्या करें क्या करें क्या करें। लो सर आगे चलते हैं। देखो भाई, ओ हो, जानते हैं अपन अगर इस फुटबॉल को किक मारेंगे तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी? हाँ सर, तो हम जानते हैं अच्छे से। बोलो जानते हो कि नहीं जानते? ओ हो, कुछ तो इस तरीके बात लेगी, लेगी कि नहीं लेगी? हाँ सर, बिल्कुल लेगी सर, 110% लेगी। इस बात को अपन क्या कहते हैं? यहाँ अपन ने कोई पत्थर फेंका, टुंग, अगर अपन ने कोई पत्थर फेंका ऐसे टेढ़ा, ध्यान देखना, अगर अपन पत्थर को, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर अपन पत्थर को ध्यान से देखो, अगर अपन पत्थर को ऐसे छोड़ दें u=0 से, या अगर अपन पत्थर को ऊपर फेंकें, या अपन पत्थर को नीचे फेंकें, ओ हो, इन तीनों केस में ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू इनिशियल वेलोसिटी, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इनिशियल वेलोसिटी। बोलो क्लियर? हाँ सर, एंटी पैरेलल लिख लो। तो अगर एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल या पैरेलल टू इनिशियल वेलोसिटी है तो भाई साहब, या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इन तीनों केस में क्या पाथ स्ट्रेट लाइन होता है? हाँ सर, बिल्कुल पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, जिसको अपन मोशन इन 1D में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट के केस में पढ़ते हैं। हाँ सर, पर अगर ध्यान से सुने, पर अगर ध्यान सुने, कॉमन सेंस बता रहा हूं, पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ध्यान से सुनना, भले अपन इसको मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए पढ़ रहे हैं पर ये पूरी फिजिक्स के लिए काम करता है। अगर किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अच्छा, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो पर इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में एंगल 0 और 180 के अलावा और कुछ हो, ओ हो, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री। जैसे यहां पे एंगल क्या था, इस वाले केस में एंगल था, एक्सेलरेशन ऐसे था, इनिशियल वेलोसिटी ऐसी थी, एंगल था 180 डिग्री, ओ हो, और इसमें कैसा था, एंगल कैसा था, 0 डिग्री। अरे हाँ सर, तो पाथ अगर इसके अलावा और कोई भी एंगल हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, मतलब नॉन जीरो होनी चाहिए। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो हो और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा और कुछ एंगल हो, और कुछ में एंगल 0 डिग्री के अलावा और कुछ हो, तो पाथ प्रोजेक्टाइल, हो, तो पाथ प्रोजेक्टाइल, इधर लिखता हूं, तो पाथ प्रोजेक्टाइल होता है, जिसे अपन 2D भी कहते हैं। 2D क्यों भैया? जब अपन ने u पैरेलल टू एक्सेलरेशन या एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन लिया, इनिशियल 0 ली, तो पाथ स्ट्रेट लाइन था, एक सिंगल लाइन। अब जब भी आप पत्थर से तो XY में चलेगा या YZ में चलेगा, 2D में चलेगा। 2D 3D समझते हो ना? हाँ सर, समझते भैया। पाथ अगर स्ट्रेट लाइन में चले तो 1D, अगर एक प्लेन में चले, जैसे कि प्रोजेक्टाइल, मैंने पत्थर से फेंका, तो चला तो एक ही प्लेन में ना, क्या उस पूरे पाथ को एक प्लेन में ले सकते हैं तो 2D, और अगर एक प्लेन में नहीं ले सकते हो, जैसे एक चिड़िया उड़ती है, कैसे उड़ सकती है, उसको एक प्लेन में नहीं ले सकते, उसे कहते हैं 3D। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो भाई, अरे सोचो भाई। तो पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर ना हो, एक्सेलरेशन में एंगल 0 और 180 डिग्री के अलावा और कुछ हो, तो पाथ प्रोजेक्टाइल होता है। तो पाथ ऐसा होता है, अपन पहले 1D 2D 3D समझ में आया? अरे हाँ सर, 1D स्ट्रेट लाइन, 2D इन अ प्लेन, हो, और सही शब्द में बोले तो 3D कुछ भी। हाँ, कुछ भी का मतलब तुम समझ गए। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर, बात तो मैं अभी 2D की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको 2D पे सिर्फ कंस्ट्रेंट कर रहा हूं प्रोजेक्टाइल में, वो भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाली फॉर्मेट, और वो भी कौन सी वाली फॉर्मेट जिसमें एक्सेलरेशन जी है। तो अपन 2D बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है भाई साहब, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट होगी 12th में, तब भी ये कहानी आएगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। अच्छा,
बहुत सारी जगह आप कांस्टेंट फोर्स पढ़ोगे, बहुत सारी जगह जहां जहां कांस्टेंट फोर्स पढ़ोगे वहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, और जहां जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा वहां पे प्रोजेक्टाइल आ सकता है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल अगर 0 और 180 डिग्री के अलावा कुछ भी हो तो पाथ सिर्फ एक हो सकता है, वो कौन सा है? प्रोजेक्टाइल, यानी कि 2D पाथ। तो अभी हम अपने आप को फिक्स कर रहे हैं 2D क्या सिर्फ प्रोजेक्टाइल है? 2D क्या सिर्फ मोशन डे ग्रेविटी है? नहीं, बहुत सारा हो सकता है, पर अभी हम उसे पढ़ रहे हैं जिसमें अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर कर रहे हैं और नॉर्मल अपने पार्टिकल्स ले रहे हैं। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है? हां सर, बिल्कुल कांस्टेंट है, 110% कांस्टेंट है, बिल्कुल सिंपल। तो अपन स्पेशल केस लेते हैं, आ जाइए। कौन सा? तो 2D का स्पेशल केस कौन सा हमारा? देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो हम पढ़ने वाले हैं 2D स्पेशल केस। ओ हो, कौन सा? जिसमें एक्सेलरेशन है माइनस जी जे कैप, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे लेते हैं ना अपन एक्सेलरेशन। ओ हो, तो मैंने अगर आई कैप ऐसे ले लिया और जे कैप ऐसे ले लिया तो मैंने उसे माइनस जी जे कैप लिख लिया। स्पेशल केस व्हेन एक्सेलरेशन इज माइनस जी जे कैप, ओ हो, and initial velocity not equal to 0 and angle is not 0 and 180 डिग्री। अरे हाँ सर, ये स्पेशल केस है जो हमारा प्रोजेक्टाइल चैप्टर को बनाएगा। तो इसके आजू बाजू की और बहुत सारी कहानियां हो सकती है, उस पर अपन जा नहीं रहे हैं, अपन इसी को पढ़ रहे हैं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात तो सर आपकी समझ आई सर, पक्का? अरे सोच लो, सही लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर। ओके, तो अपन अपनी कहानी टिपिकल वाली को छोड़ के अपन नॉर्मल अपनी जो अपने कोर्स का पार्ट ज्यादा है उस पर अपन चर्चा करते हैं कि भैया ऐसा कैसे होता है। आ जाइए, पहले अपन समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई वेलोसिटी, ऐसे जनरली जो अपन पत्थर फेंकते हैं ना, उसी पे चर्चा करते हैं, क्योंकि अपन ने अमूमन देखा है कि नहीं देखा, उसी बात को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। मान लीजिए अपने कोई पत्थर फेंका यू वेलोसिटी से और उसका एंगल था थीटा। कितना था? थीटा। क्या पत्थर ऐसे जाएगा या फुटबॉल ऐसे जाएगी? अरे हाँ, क्या वेलोसिटी विल चेंज? यस, हाँ, क्या वेलोसिटी विल चेंज विद टाइम? यस, हो, यस। क्या एक्सेलरेशन विल चेंज विद टाइम? विद टाइम? आंसर इज नो। क्या एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज माइनस जी जे कैप। ना वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, ना वो अपना मैग्नीट्यूड बदल रहा है। ओ हो, तो बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? कुछ मत करो, सुनते चलो, पढ़ते चलो। देखो रे भाई, सोचो रे भाई, अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा, एक्सेलरेशन विल चेंज विद टाइम। अच्छा, नो, ठीक भाई। अब पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। असलियत में देखो तो एक्सेलरेशन ऐसे नीचे, ये अगर आपने यू ऐसे फेंका टर, तो जी किधर? नीचे ऐसे। जी चेंज नहीं हो रहा, पर ये सही बताऊं वास्तविकता में तो जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो हमेशा प्रयास करता है कि वो वेलोसिटी को अपनी तरफ मोड़ ले। देखो यही कर रहा है, ध्यान से देखो तो वेलोसिटी धीरे 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 धीरे, सोच के देखो, धीरे 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 धीरे। अगर आप सोचो एक टावर से पत्थर फेंको तो वैसे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सोचो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, एक्सेलरेशन ऑलवेज ट्राइज टू डेविएट द वेलोसिटी टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन इटसेल्फ। तो पता है पाथ कैसा होता है? पाथ डिफाइन करने के लिए आप ऐसा समझो कि पाथ कैसे बनेगा, ध्यान समझना, पाथ कैसे बनेगा। सुनो, पाथ ऑलवेज tries to take direction of acceleration। ध्यान से देखो, क्या इनिशियल धीरे 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 एक्सेलरेशन की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, ऐसा करता है एक्सेलरेशन, अपनी तरफ खींचता जाता है। एक्सेलरेशन का मतलब ये जो इधर ताकत लगा रहा है, तो क्या जो अपन ने एक बार कुछ वेलोसिटी दे दी, उसकी वजह से वो पाथ तो उसका दूसरा है, पर क्या वो अपनी डायरेक्शन उस ताकत की तरफ मोड़ता जाएगा, धीरे 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 क्या मोल्ड होता जाएगा। मोल्ड होने के लिए जो पाथ लेगा उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल पाथ। क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल पाथ। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर,
बात तो सर आपकी सही है। अब सिंपल सी बात करते हैं, ये अपने आ गया u, ये अपने आ गया g। अच्छा ध्यान से देखो, तो जो पार्टिकल अपना फेंका गया उसकी क्या दो वेलोसिटी करी जा सकती है। इधर देखो u cos थीटा, अरे हाँ, और इधर कितना u sin थीटा। ओ हो, तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो इनिशियल वेलोसिटी को ऐसे लिखा जा सकता है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बिल्कुल सही। और एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है माइनस जी जे कैप। ऐसे भी लिखा जाता है यू एक्स यू कॉस थीटा यू वाई यू साइन थीटा। ओ हो, क्या ये यू कॉस थीटा यू साइन थीटा चेंज हो रहे हैं? ध्यान से बताओ मेरे को, मुझे बताओ क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है? नहीं। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? यू। हाँ, उसके भी दो कंपोनेंट यू एक्स और यू वाई। अब मुझे बताओ कौन चेंज हो रहा है? ध्यान से बताओ। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? हाँ। क्या उसके दो कंपोनेंट है यू एक्स और यू वाई? हाँ। क्या यू एक्स चेंज हो रहा है? बोलो, क्या यू एक्स चेंज हो रहा है? छोटी छोटी बातें बोलो। क्या समय के साथ यू एक्स चेंज हो रहा है? क्या यू एक्स चेंज हो रहा है? नहीं। अरे एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। अरे हाँ सर, एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आ गई सर? बढ़िया लग रहा है सर? अच्छी बात। तो भाई तो यू एक्स यू कॉस थीटा यू वाई यू साइन थीटा। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? देखो रे भाई, सोचो रे भाई, देखो ध्यान से देखो, यू एक्स रिमेन्स सेम, ओ हो, एंड यू वाई चेंजेस। सोच के देखो क्यों? क्योंकि भैया u sin थीटा तो चेंज होगा, एक्सेलरेशन तो उधर ही लग रहा था। तुम अगर ध्यान से देखो तो uy को देखो, वो अपने मोशन अंडर ग्रेविटी वाला, और ux उसको इधर खींचता जा रहा है। तो ux हमेशा इधर को खींच रहा है, उसको टिक 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 टिक। अरे हाँ, मान लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या थीटा इज चेंजिंग? यस, थीटा इज चेंजिंग। क्यों? ध्यान से देखो, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर ये v है, ये ux है, या ये Vx है, ये Vy है, तो ध्यान से देखो, ये थीटा या थीटा डैश है, तो टेन थीटा डैश क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल अच्छे से देखो, क्या टेन थीटा डैश लिखा जा सकता है Vy बाई Vx। क्या Vx Ux के बराबर है? हाँ। पर क्या Vy चेंज हो रहा है? हाँ। पहले देखो क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है, लॉजिकली सोचो। ओ हो, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं एक्स और वाई, बिल्कुल सही। एक्स चेंज नहीं हो रहा। क्या v मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है, क्या वो चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अरे हाँ, क्या ये चेंज हो रहा है? हाँ, ये चेंज हो रहा है, चेंजेस। क्या x कंपोनेंट चेंजेस? नो। क्या y चेंजेस? हाँ। क्या एंगल चेंजेस? हाँ। क्या मैग्नीट्यूड चेंजेस? हाँ। क्या वेलोसिटी चेंजेस? हाँ। क्या एक्सेलरेशन चेंजेस? नो। इस बात को समझो पहले कि जब ऐसे प्रोजेक्टाइल चल रहा है, जब ऐसा पाथ ले रहे हैं, तो क्या बदल रहा है और क्या नहीं बदल रहा है। हाँ सर, ये कहानी तो अपन को समझ में आ रही है। फिर जो इसमें लिखा हुआ है ना, रेंज, मैक्सिमम हाइट, उस पर अपन चर्चा कर लेंगे, अभी परेशान मत हो बिल्कुल। ओ हो, बात तो सर आपकी सही है, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। पहले तो यहां तक की कहानी समझ आई क्या? हाँ। क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा, पाथ क्या हो रहा है? हाँ भैया, जो अपनी पाथ कैसे होता है भैया, जो वेलोसिटी को एक्सेलरेशन जो होता है वो अपनी तरफ खींचना चाहता है। वो ये तुम्हें कहानी ना समझ में आएगी पाथ वाली, तुम ध्यान समझो। अगर कभी आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे टावर से ऐसे फेंकोगे तो देखो यू ऐसे होगा, पर जी ऐसे होगा ना, तो देखो ये अपनी तरफ बनाएगा ना यू को। अरे हाँ सर, तो हमेशा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ ऐसा होगा कि वेलोसिटी धीरे 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 मोल्ड होती जाएगी, किधर की तरफ? एक्सेलरेशन की तरफ। अरे हाँ सर, क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल क्लियर है। यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं देखूं, तो मैं अगर इस इंस्टेंट पे देखूं तो अभी बता देंगे, छोड़ो उसको। पहले तो ये जो मैं बोला चमका, अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे हाँ की ना? हाँ सर, बिल्कुल सही सर, जोरदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, सुनते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, कैसा रे भाई, ओ हो, ये हो गया। अब अगर आप देखो, जब भी आप प्रोजेक्टाइल फेंकते हो तो देखो इसमें तीन मेजर चीजें हैं। क्या क्या मैं आपको बताता हूँ,
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, हालांकि सही बताऊं सब एक ही प्रकार के होते हैं, पर इसे बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। फिर अपन टावर से ऊपर फेंकने वाला, नीचे फेंकने वाला, इंक्लाइन प्लेन पे सब पढ़ेंगे, पर है कहानी एक ही। खैर समझो, तो अगर अपन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं तो देखो, एक तो ये बात है कि कितना मैक्सिमम हाइट जाता है, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी दूर जाता है, आर मैक्स, ओके। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी टाइम ऑफ फ्लाइट लेता है। ये 3 स्टैंडर्ड चीजें हैं इसमें। एच मैक्स कितना मैक्सिमम हाइट जाता है, कितनी दूर जाता है, कितना समय लेता है, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इन तीनों के फॉर्मूले निकाल लेंगे इसी कहानी से। ओ हो, इसी के फॉर्मूले निकालेंगे इन तीनों से। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है, बिल्कुल जोरदार, मजेदार, शानदार, जबरदस्त है, पक्का? हाँ सर। अब इन तीनों को निकालते हैं, कोई खास बात नहीं, ध्यान से समझो। ओ हो, देखो अगर मैं इस एच, देखो भाई इधर देखो, अगर अपन देखें ध्यान से तो ये एच आर और टाइम ऑफ फ्लाइट, 3 चीजें निकलवाता हूं मैं तुमको, ठीक है? एच आर और टाइम ऑफ फ्लाइट एक ही साथ निकलवाता हूं, तुम्हें कहानी समझ में आ जाएगी। मुझे एक बताओ, ये जो एच मैक्स है, ये जो एच मैक्स है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। मुझे बताओ, इधर है यूएक्स, यूएक्स अपन बोलते हैं यू कॉस थीटा, इधर अपन बोलते हैं यू साइन थीटा, बिल्कुल अपन जानते हैं अच्छे से। किसी भी टाइम टी पर, मान लो टी इक्वल टू 0 था, किसी भी टाइम टी पर मान लेते हैं कि ये रफ्तार v थी और ये एंगल थीटा डैश था, तो ये vx था। क्या vx लिखा जाएगा v cos थीटा डैश, जो बराबर होना चाहिए u cos थीटा के। एक तो ये कहानियां याद रखना, ये सब सवाल आते हैं। एक्स वाली डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती, ओके, इस पे धीरे धीरे करेंगे। खैर अभी मैं एच मैक्स और उस पर बात करता हूँ। इधर अपना हो गया कौन, वी वाई, ये वी वाई अपना कहलाएगा वी कॉस थीटा डैश, जिस पे भी अपन चर्चा कर लेंगे, ठीक है? खैर अभी तो मैं आप एच मैक्स की बात कर रहे थे। मैक्सिमम हाइट कब जाएगी मुझे बताओ? जब अपन मैक्सिमम हाइट पे होंगे तो कौन सा कंपोनेंट 0 हो जाएगा? अच्छा कौन सा चेंज नहीं होता? सर यू कॉस थीटा तो चेंज नहीं होता, ये तो यू कॉस थीटा ही रहेगा। मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट पर क्या चेंज नहीं होगा एक्स वाली वेलोसिटी। एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। अरे हाँ, तुम ध्यान से देखो ना, तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ो ऐसे, इसको 2 हिस्सों में तोड़ो ऐसे। एक ऐसा समझो कि ये जो वी वाई है ना, यू वाई, ये ऐसे, और ऐसा समझो ये वी एक्स ऐसे, इनका खींच के दोनों बन रहे हैं। अरे हाँ सर, एक्स वाला आगे ले जा रहा है, वी वाई वाला यू वाई वाला ऐसे घुमा रहा है, ये वो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला सवाल है। ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके, अब क्या करें? कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, सोचो रे भाई, मजा आया रे भाई, वाह वाह रे भाई, ओहो रे भाई, चलो भाई। एच मैक्स तुम ध्यान से देखो तो एच मैक्स पे वी वाई 0 हो जाएगा। अब तुम ना वाई वाले को अलग से देखो, तुम ध्यान से देखो तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन, सिर्फ वाई डायरेक्शन को देखो तुम। मुझे एक चीज बताओ, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन तो -g। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में? सर वो u साइन थीटा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा अब मुझे बताओ व्हेन एच मैक्स, क्या वी वाई इक्वल टू 0? अरे हाँ सर। अच्छा क्या y डायरेक्शन में मैं अपनी वो इक्वेशन लगा सकता हूं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या मैं वो लगा सकता हूं क्या कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? हाँ, क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, तो लगा सकता हूं। अब सोचो, क्या y डायरेक्शन में, ध्यान सुनना, क्या y डायरेक्शन में रफ्तार 0 हो गई है? तो देखो, क्या मैं v बराबर u प्लस ए टी लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो। तो वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टी। क्या वी वाई 0 एच मैक्स के लिए? तो 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, बिल्कुल सही। हो, ठीक है सर, बिल्कुल सही। बहुत छोटे छोटे बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम समझ में आ जाएगी आपको कहानी। ओ हो। तो टाइम की वैल्यू क्या आई जब अपन ऊपर पहुंचे? यू साइन थीटा इंटू बाई जी। पहली बात, जब ऊपर अपन पहुंचोगे तो टाइम हो रहा होगा यू वाई बाई जी, या फिर यू साइन थीटा बाई जी, जो आपको अच्छा लगे। यू वाई बाई जी लिख लो, या जब बिल्कुल टॉप पे पहुंचोगे टाइम ये हो रहा होगा। अच्छा अगर टाइम ये हो रहा होगा तो आपको एस बराबर यू
हालांकि मैं उसको दूसरी तरीके से भी निकाल सकता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अगर मेरे को एच मैक्स निकालना है तो सोचो क्या करूं, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay इंटू एच मैक्स इंटू एच। यस, अब बताओ क्या जब एच मैक्स होगा तो क्या वी वाई 0 होगा? हाँ सर, तो 0 कर दो तो देखो क्या एच मैक्स की वैल्यू आई, ध्यान से देखो, ए वाई के लिए रख दो माइनस जी, बिल्कुल सही, तो इसकी वैल्यू आई यू वाई स्क्वायर बाई 2g। याद है यू स्क्वायर बाई 2g, उसकी जगह क्या जाएगा, यू वाई स्क्वायर बाई 2g। किताबों में इस फॉर्मूले को लिख देते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रटे कि समझें, दोनों करो, समझ के रटो। ओहो, अरे तो यू स्क्वायर बाई 2g टाइप ही तो जो मोशन डेरिवेटिव में पढ़ा था, यू स्क्वायर बाई 2g, यू की जगह क्या जाएगा यू वाई। क्यों? क्योंकि भैया वाई वाली वेलोसिटी तो जो एच मैक्स ले जा रही है, एक्स का एच मैक्स ले जाने में कोई रोल नहीं है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, लो भैया एच मैक्स आ गया। ओहो हो, अच्छा एक तो चीज आ गई एच मैक्स, दूसरी चीज टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान से सुनना, मुझे बताओ जब पार्टिकल यहां टकराएगा तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0। अरे हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0। अरे घूमकर तो वहीं आ गया, एक्स का 0 नहीं हुआ, एक्स का तो रेंज है। अरे हाँ सर, जिसे अपन रेंज कहते हैं। अरे हाँ सर, पर y का 0 हो गया जब दोबारा टकराएंगे। क्या मैं y डायरेक्शन में लगा सकता हूं, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस, या वो वाला लगा दें, ध्यान समझें, एस वाई इक्वल टू, ध्यान समझो ये हाँ, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। जब एस वाई 0 होगा तो टी की वैल्यू के टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगी, पूरा यहां पर गिर गए। अरे हाँ, तो 0 रखो, तो 0 रखा तो यू वाई टी प्लस प्लस ए वाई की जगह माइनस जी, तो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट की 0 आई वैल्यू, वो तो आनी ही है जब स्टार्ट करा था, तो दूसरी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या आई, 2u बाई जी। याद है 2u बाई जी। ओ हो 2u बाई जी, या फिर 2u बाई जी, या फिर कैसे लिख सकते हैं 2u साइन थीटा बाई जी। जो तुम्हें अच्छा लगे, शर्माने की, घबराने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे वाह सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है। टाइम पीरियड आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u बाई जी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। तुम एक बात ध्यान दो, एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट, ध्यान दो, सिर्फ y कंपोनेंट की वेलोसिटी और g पर डिपेंड करते हैं, x कंपोनेंट की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते। ध्यान दो, काम की बात है, यहां लिख रहा हूं, ध्यान दो। क्या ध्यान दो, ध्यान दो कि t and h max only depends on uy and g, not on ux। अरे हाँ सर, और ये फॉर्मूले रात को 2 बजे भी याद होने चाहिए। एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या फिर यू वाई स्क्वायर बाई 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी, या फिर 2u साइन थीटा बाई जी। अब बिल्कुल आसान आसान सवाल आ जाए आपके, जो मैं नहीं पूछने वाला हूं कि एक पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका 30 डिग्री एंगल पे, बताइए उसकी क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, बताइए उसका क्या एच मैक्स होगा। ये बताना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है सर। समझ भी आ रहा है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक भाई, अब बात आती है रेंज कैसे निकालने। तुम ध्यान से देखो, इस रेंज को चलाया किसने, इस रेंज को, इसको आगे खींच के यहां तक लेके कौन गया, यूएक्स। और यूएक्स तो चेंज हो नहीं रहा। अच्छा कितनी देर तक चलता रहा ऐसे यूएक्स लेके, जब तक टकराया नहीं। अच्छा जब तक टकराया नहीं तब तक टाइम कितना निकल गया, टाइम तो यही रहा।
अरे हाँ, तुम ध्यान से देखो तो क्या रेंज को लिखा जा सकता है यूएक्स, क्योंकि वो कांस्टेंट है, इनटू टाइम पीरियड। सिंपल, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड यूएक्स टाइम टी। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो भैया ux यानी कि लिखा गया टाइम के लिए क्या, 2uy/g, तो 2ux uy/g ऐसे रख सकते हो, या फिर 2u sin थीटा u cos थीटा बाई जी। ध्यान से देखो, तो ये आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो भैया आया कितना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या रेंज ux पे डिपेंड करती है, हाँ। क्या ui पे भी डिपेंड करती है, हाँ। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो तीनों फॉर्मूले रात को 2 बजे बिना किसी दिक्कत के रेंज, टाइम ऑफ लाइट और हाइट मैक्सिमम याद होने चाहिए, कोई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो सर सही है सर, जबरदस्त है सर, शानदार है सर, वाह वाह। समझ आ गया सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें, लो भाई, टाइम ऑफ लाइट आ गई, रेंज आ गई, एचमैक्स आ गया। एचमैक्स और टी यूएक्स पर डिपेंड नहीं करता, रेंज करती है। कुछ भी पूछे अपने को फॉर्मूला आता है। अब मान लीजिए ऐसे ऐसे सवाल आपको आ जाए जहाँ पे थोड़े बहुत कराए भी जाएंगे। ध्यान देखो कि भैया आपको एंगल दे दे, मैं ऐसा सवाल पूछूं, अ पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद स्पीड 100√2 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट रेंज, फाइंड आउट टाइम ऑफ लाइट, फाइंड आउट एच मैक्स। क्या कर सकते हो, मन से पूछो क्या कर सकते हो, हाँ वैल्यू दीजिए, आंसर डालिए, आंसर आ जाएगा। अरे हाँ, क्या एच मैक्स, रेंज और टाइम ऑफ लाइट के बेसिक सवाल यू और थीटा दे दिया जाए, क्या सवाल कर सकते हो, मन से पूछो। अगर यू और थीटा दे दिया जाए, क्या हाइट, एच मैक्स और टाइम अगर पूछ लिया जाए, क्या आप सवाल कर सकते हो? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, कर सकते हैं सर, डरने की शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे सर। ये बात तो सर आपकी सही आ रही है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, हो क्या रहा है, अगर अपन बहुत एक और छोटी छोटी बातें पूछते हैं, जब पार्टिकल यहाँ टकराएगा ना, मुझे बताओ जब ये टकराएगा तो यूएक्स तो उतना ही रहेगा। अरे हाँ, कितना, यू कॉस थीटा, बिल्कुल सही। मुझे बताओ, अब अपने ना मोशन एंड ग्रेविटी से कंपेयर करो, अगर मैं पार्टिकल को ग्राउंड से 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूं तो जब वो वापस ग्राउंड पे आता है तो उसकी रफ्तार कितनी होती है? ध्यान सुनना, मैं पार्टिकल को अगर ऊपर 10 मीटर पर सेकंड फेंकूं तो जब उसी जगह पे वापस आता है तो उसकी रफ्तार कितनी होती है? बोलो कितनी होती है, बोलो बोलो, अरे बोलो सर। 10 नीचे, तो सोचो जब यह टकराने वाला होगा तो क्या इसकी रफ्तार uy हो जाएगी, और इन दोनों की रफ्तार मिलके दोबारा क्या u हो जाएगी, और क्या अब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो जाएगा। मतलब टकराते वक्त ये सिचुएशन होगी, u से फेंका तो u पे ही टकराया, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ रहे हो तो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, वाह वाह। अरे पक्का, अरे गारंटीड। तो भैया हाइट मैक्स, रेंज, टाइम ऑफ लाइट पर अगर बेसिक सवाल आ जाए तो आप कर पाओगे, यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल कर पाएंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है, शानदार लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया, कर लोगे पक्का? हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये देख, ओहो यही तो करा अपन ने सब, ये देखो, लो भैया, ये तो अपन पहले ही कर चुके हैं, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है, इक्वेशन लिखना अपन देख लिया। टाइम ऑफ लाइट हम देख चुके, लो आ जाओ, देखो टाइम ऑफ लाइट अपन ने सही करी देखा, तो अपन एक साथ करा, सब कुछ देखा तो अपन ने सही करा गया। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही करा हमने टाइम ऑफ लाइट। ओहो, फिर देखो मैक्सिमम हाइट
अरे मैक्सिमम हाइट सही करा क्या हमने? आ जाओ भाई। ओ हो मैक्सिमम हाइट सही करा क्या? देखा तो, अरे हाँ सर ये भी सही करा सर हमने तो, जबरदस्त। और इसमें सवाल भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 110%। ओके ऐसे ही देखो, क्या रेंज हमने सही करी है? देखा तो, हाँ देखा तो, अरे आजा भाई आजा, खुल जा सिम सही करी है क्या? अरे हाँ 2ux uy बाई जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। गड़बड़ करने की, शर्माने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। बात तो सर सही लग रही है, जोरदार लग रही है, जबरदस्त लग रही है। रेंज आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई, हाइट आ गई। मैं तो एक छोटा सा आपसे कंसेप्चुअल सवाल पूछता हूँ, चलो आ जाओ। मैं आपसे बोलूँ कि ऐसे ना, ध्यान सुनना, ऐसे ना तीन प्रोजेक्टाइल हैं, या मैं देख रहा हूँ दो लेते हैं, ठीक है? ये 1 वाला प्रोजेक्टाइल, ये 2 वाला प्रोजेक्टाइल, ठीक। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, ठीक। मुझे ये बताओ, इन प्रोजेक्टाइल्स को देखकर तुम क्या कमेंट कर सकते हो? किसकी रेंज ज्यादा है? लॉजिकल है, R2 ग्रेटर देन R1। छोटी छोटी चीजें कमेंट करवा रहा हूं आपको। किसकी रेंज ज्यादा है? R2। ओहो, HMax किसका ज्यादा है? HMax ऑफ 1 इक्वल टू HMax ऑफ 2। डायग्राम में दिखा रखा है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूं। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ, दोनों की HMax सेम है। अच्छा, टाइम ऑफ लाइट, अरे टाइम ऑफ लाइट, रेंज डायरेक्ट दिख रही है सर, 2 की ज्यादा है, डायग्राम बता रहा है। हाइट मैक्स भी दोनों का बराबर है सर, ये भी बता रहा है। टाइम ऑफ लाइट पे कमेंट कर सकते हो? अरे बोलो, टाइम ऑफ लाइट किसी ज्यादा है? बोलो, अरे बोलो। ये दोनों तो डायरेक्ट दिख रहे थे, बताओ किसकी टाइम ऑफ लाइट ज्यादा है? शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बोलो, अरे किसकी टाइम ऑफ लाइट ज्यादा है? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, अरे बता दे। अरे ऐसे कैसे? अरे हाँ, अरे बोलो रे भाई, अरे सोचो रे भाई। अच्छा सर, हाँ सर, बोलो, अरे बोलो, अरे हाँ। ओहो, HMax 1 HMax 2। ओके, ठीक है, ठीक है। ध्यान समझो, HMax 1 का मतलब क्या है? HMax का फॉर्मूला क्या होता था? uy स्क्वायर बाई 2g। HMax 1 बराबर HMax 2 इंप्लाइज uy1 इक्वल टू uy2। अरे हाँ सर, HMax अगर सेम है तो uy1 और uy2 बराबर हैं। अरे हाँ सर, uy1 और uy2 तो बराबर हैं। अब बताओ टाइम ऑफ लाइट, शर्माओ मत। अब बताओ टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट याद करो होती थी 2uy बाई जी। आधा टाइम ऊपर पहुंचने लगता था, आधा नीचे आने में लगता था। अगर y सेम है तो फॉर्मूला बता रहा है g तो सेम है ही, 2 अपन बदल सकते नहीं तो, और uy भी सेम है तो भाई साहब टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है, t1 इक्वल टू t2। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अच्छा, तुम u1 u2 पे कमेंट कर सकते हो कौन ज्यादा कौन कम? क्या तुम u1 u2 पे गारंटीड कमेंट कर सकते हो कौन ज्यादा कौन कम? बोलो, क्या तुम समझ में आ गया सर? HMax दोनों का सेम है, रेंज 2 की ज्यादा है, टाइम दोनों का सेम है सर। HMax सेम है तो टाइम सेम है, टाइम सेम है तो HMax सेम है। अरे हाँ, क्योंकि ये सिर्फ y पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि टाइम सेम तो y सेम, uy सेम तो hy सेम, HMax सेम। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही, जोरदार, मजेदार, शानदार, जबरदस्त। अब क्या करें? कुछ मत करो, सुनते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई।
hmax1 इक्वल टू hmax2, uy1 इक्वल टू uy2, t1 बराबर t2। ओके, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या करें सर? चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ये हो गया ये हो गया। अच्छा, तुम ध्यान दो तो रेंज क्या होती है? रेंज होती है 2ux uy बाई जी। तुम ध्यान से देखो तो अगर दोनों का ui सेम है पर ux अलग अलग है, अच्छा रेंज बड़ा है, रेंज बड़ी है R2 बड़ी है R1 से। अच्छा दोनों का 2 ui और g सेम है तो ux अलग अलग होगा, यानी कि क्या ux2 बड़ा होगा किससे? ux1 से। अरे हाँ सर, और ui तो दोनों का सेम है पर रेंज अगर ज्यादा होनी है तो ux2 बड़ा होगा किससे? ux1 से। अच्छा u1 कितना है? u1 है अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy1 स्क्वायर। u2 कितना है? अंडर रूट ऑफ ux2 स्क्वायर प्लस uy2 स्क्वायर। uy1 uy2 दोनों का सेम है पर ux2 बड़ा है तो लॉजिकल है कि u2 बड़ा है किससे? u1 से। देखो ध्यान से कितनी सारी चीजें इंटरप्रेट कर पाए तुम लोग। देखो एक डेटा से क्या, डायग्राम से। डायग्राम अगर ढंग से एनालिसिस कर पाओ तो इतनी चीजें बता पाओगे। देखो कमेंट कर पाए अच्छे से, इनिशियल एंगल भी पता पड़ जाएगा, हालांकि तो डायरेक्ट पता पड़ रहा है। θ2 छोटा है θ1 से, डायरेक्ट ही पता पड़ रहा है तो डायग्राम देखकर, पर फिर भी अपन समझ सकते हैं बात को। बोलो यस और नो? हाँ सर। तो रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट मैक्स, ऐसी अपनी को अगर कहानी आ जाए तो हमें बेसिक चीजें करनी आनी चाहिए। इसमें डरने की, शर्माने की, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। बिल्कुल सोच लिया सर, सही लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। अब क्या करें? चलो भाई कुछ नहीं, बेसिक सी बात कराई। क्या रेंज निकालनी आती है? क्या सिंपल सवाल आ जाए मैं रेंज निकाल सकता हूं? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूं? क्या हाइट मैक्स निकाल सकता हूं? टाइम और हाइट मैक्स क्या सिर्फ आई पर डिपेंड करता है? हमें समझ में आती है बात। बोलो क्लियर है यहां तक? पक्का बेसिक बेसिक सवाल कर लोगे? हाँ सर। अब देखो क्या पढ़ रहे हैं अब अपन? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओहो, जो पाथ लिया ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती क्या है पहले याद करो। इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री होती है कि भाई हमने क्या पाथ लिया उसकी इक्वेशन। मैं इसमें कहते हैं ना पाथ की इक्वेशन बताओ, वाई और एक्स में रिलेशन बताओ, ये वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जिसको अपन पढ़ने वाले हैं। ओहो, अब ये थोड़ी सी बेसिक मैथ्स है, कर लेते हैं, ध्यान से सुनो, याद करो। y और x में रिलेशन निकालना है। किस में रिलेशन निकालना है? y और x में। निकाल के बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। जैसे u से फेंका, ओके, जहां से फेंका ना उसे ओरिजिन मान लो, ठीक है, और ये से यहां पे बनाता हूं अलग से, ध्यान से देखो। इसे u मान लो, बिल्कुल सही। ये x एक्सिस मान लो, बिल्कुल सही। इसे y एक्सिस मान लो। x और y में रिलेशन निकालना ही क्या? इक्वेशन ऑफ पाथ है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, बिल्कुल सही। ये कहलाएगा u cos थीटा, बिल्कुल सही, जिसे अपन ux बोलेंगे। ये कहलाएगा u sin थीटा, जिसे अपन uy बोलेंगे, बिल्कुल सही सर। अगर हम x और y में रिलेशन चाहते हैं तो हमें किसी भी टाइम t पर, पहली बात, किसी भी टाइम t पर हमें x और y निकालना आना चाहिए। किसी भी टाइम t पर ये जो y की वैल्यू होगी, ये y क्या होगा? y डायरेक्शन देखो, ध्यान से सुनना। y डायरेक्शन, x डायरेक्शन अलग अलग सॉल्व करते हैं। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज uy, दैट इज u sin थीटा, बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज माइनस g। एट एनी टाइम t डिस्प्लेसमेंट इज y, सो y इक्वल टू, ध्यान से देखो तो अपन जानते हैं uy t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन समझ में आती है? y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, दिस इज y डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। ऐसे x डायरेक्शन देखो, ओ हो, x डायरेक्शन में अगर देखें सर तो समझ में आएगा सर कि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन तो जीरो है सर, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन तो जीरो है सर, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अच्छा, और क्या डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन सिंपली लिखा जाएगा ux इंटू टाइम t। इस समय टाइम t हो रहा है,
तो x की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? सिंपल, क्या लिखी जाएगी? ओहो, x बराबर यू एक्स इंटू टी। तो जब, अच्छा अब देखो इन दोनों इक्वेशन में x और y में अगर रिलेशन निकालना हो तो इन दोनों इक्वेशन में से क्या टाइम एलिमिनेट कर लो? अरे हाँ, क्या टाइम की वैल्यू लिखी गई x बाई यू एक्स? अरे हाँ, तो यहाँ उठा के रख दो, तो y इक्वल टू यू वाई, टी की वैल्यू लिखी गई x बाई यू एक्स, ओ हो, माइनस हाफ ऑफ g, टी की वैल्यू रखी गई एक्स स्क्वायर बाई यू एक्स स्क्वायर। अच्छा बताओ, अब यू वाई की वैल्यू कितनी है? यू साइन थीटा। यू एक्स की वैल्यू कितनी है? यू कॉस थीटा। यू वाई को लिखो यू साइन थीटा, यू एक्स को लिखो यू कॉस थीटा। तो देखो y की वैल्यू आई यू साइन थीटा, यू ने यू को मार दिया एक्स टेन थीटा, ओ माई गॉड, माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई, फिर इसके नीचे वैल्यू रख दो तो लिखा गया टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। अरे हाँ सर, किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। बहुत ध्यान से देखो, किसकी इक्वेशन है ये? सर पैराबोला की इक्वेशन है। अरे यस और नो? तुम इसको ध्यान से देखो ना तो तुम ऐसे कंपेयर करो, ऐसे दिखाई देगा ये। टेन थीटा तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, अगर हमने फिक्स एंगल पे फेंका है, समय के साथ थीटा चेंज हो रहा है, बट इनिशियल एंगल तो फिक्स है ना। थीटा क्या है? इनिशियल एंगल। ये तो फिक्स्ड वैल्यू है ना, और यू भी फिक्स्ड वैल्यू है, तो समय के साथ क्या चेंज हो रहा है? ओ हो, एक्स और वाई, उनमें ये रिलेशन है, तो वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? वाई की वैल्यू लिखेंगे ऐसे, ऐसे समझो, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ऐसे ऐसे दिख रही है इक्वेशन। ए टेन थीटा है, बी जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों कांस्टेंट वैल्यू है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल। ओ हो, अरे देखो ये तो पानी ढुलता हुआ पैराबोला है। अगर थोड़ी बहुत मैथ्स आती हो तो एक्स स्क्वायर का अगर जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव हो तो पानी ढुलता हुआ, और अगर पॉजिटिव हो तो पानी भरता हुआ। ये पानी ढुलता हुआ पैराबोला ही तो है जिसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, रात को 2 बजे भी याद होनी चाहिए। इसके बाद की इक्वेशन यही होती है, इसके बाद की इक्वेशन यही होती है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, शक और संशय वाली बात तो नहीं सर, समझ आ रहा है सर। बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, आगे चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, सोचो रे भाई, मजा आया रे भाई, वाह वाह रे भाई, बिल्कुल बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त हमसफर। यह आ गया y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हो, ये क्या आया? ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान सुनो, ये कौन सा है? सुनो, कि y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक और तरीके से लिख सकते हैं। ऑल दो 90% यही काम आती, सुनना ध्यान से। कैसे? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को है ना, देखो ध्यान से कैसे, इसको ना नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, एक साइन थीटा कॉस थीटा को टेन थीटा लिख लो, तो नीचे क्या बच गया? टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अरे हाँ सर, ये टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया? साइन टू थीटा। तो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन टू थीटा। अरे देखा देखा से लग रहा है, ये साइन टू थीटा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी क्या बन गया? अरे रेंज, याद करो पीछे, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो अच्छा, अब ऊपर वाली इक्वेशन में से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बन गया? एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, वेयर आर इज रेंज। इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑल दो फिर मैं कह रहा हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाली है ना, तो स्टाइल है, ठीक। y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी जो आपको रात को 2 बजे भी याद होनी चाहिए।
सर मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी आती है सर, रेंज निकालना आता है सर, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालनी आती है सर, घबराने की, शर्माने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, सोचो भाई, समझ आ गया? पक्का?